वेलकम टू प्रथम आयस। तो चलिए इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड की इंडिजिनस बद्री कौ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नाम में ही रखा हुआ है कि ये कुछ न कुछ बद्रीनाथ धाम जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं हमारे देश के 4 धामों में से एक है, तो उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ ये कौ है। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन्स है कि उत्तराखंड सरकार जो है ना, इनको एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाला है, और देखेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होगी। सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आए एक एमसीक्यू है कि हवोफा एक डॉग है। इसको हाल ही में जो है जिस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत उत्तराखंड की सरकार जो है आपको यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली है, उसी इंस्टीट्यूट ने हवोफा डॉग को एज एक तरीके से बोल सकते स्पेसिफिकेशन उसको सर्टिफाई कर दिया। तो आप हमें बताइए कि ये हवोफा डॉग जो है किस पार्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए कौ, अगर आप बेसिक्स देखोगे तो कौ जो है ना, जिसको आप कैटल बोलते हो, वो कौ की एक तरीके से बोल सकते हैं दूसरा नाम है। और इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो बोस टॉरस है। क्या है? बोस टॉरस। और इसी बोस वर्ड से आता है बोवाइन एनिमल। आप बार बार सुनते होंगे बोवाइन एनिमल, ठीक है, जो ब्रीडिंग करता है, जो बछड़ा देता है, ये सब, ठीक है, जो प्रजनन करता है। तो ये हालांकि आप उसे मैमल भी बोल सकते हो, बट स्पेशली कौ के रिलेटेड या कैटल के रिलेटेड इसे हम क्या बोलते हैं? बोवाइन एनिमल बोलते हैं। तो कैटल 2 तरीके का होता है, एक कौ होता है और एक बुल होता है। आपको पता होगा कौ फीमेल होती हैं और बुल जो है मेल होता है। और इनकी जो पहचान है, एक तो ये हर्बीवोरस होते हैं, कोई मांस मछली नहीं खाते, इनको हर्ब्स खाना पसंद होता है, ठीक है, मतलब ये घास खाएंगी। उसके बाद जो हस्क आता है आपको, ये सारी चीज़ें, हरी पत्ती ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक क्लॉब्ड हूव निकला होता है, ठीक है, ऊपर में हूव टाइप का होता है इनके कंधे के आसपास। तो ये इनकी पहचान है। तो अभी जो है हाल ही में एक शिविर लगा था, सेशन हुआ था, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे संबोधित कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामील साहब। तो ये जो है उन्होंने मुद्दा उठाया कि क्यों ना हम हमारी जो इंडिजिनस कौ है, दैट इज़ बद्री कौ, उसको थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी लाकर उनके प्रोडक्टिव पे ध्यान दिया जाए। अब आप बोलिएगा कि क्या रीजन से सर कि ध्यान देना चाह रहे हैं। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पे वो पूछ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है स्टेट की, उनके ब्यूरोक्रेट से कि भाई देखो, सिंस जो है जो न्यू टेक्नोलॉजी है दैट इज सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी, और दूसरा आप आईवीएफ सब के बारे में सुनते होंगे, तो उनको जो है ना, क्यों नहीं हम इस पार्टिकुलर बद्री कैटल को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इनके मिल्क को एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा पौष्टिक बनाने के लिए जो है। और देखेंगे भी कि इसकी स्पेसिफिकेशन भी है। सिंस आपको पता होगा, एक तो गाय खुद हर्ब होती है, और दूसरा चीज़ कि उत्तराखंड एक हिली एरिया है, और अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा लिटरिंग प्लास्टिक की नहीं होती है जितना प्लेनर रीजन में होता है। और आप यूजुअली शहर में देखोगे कि गाय जो है ना, वो कूड़े कचरे से पॉलीथीन भी खा लेती है। उनको नहीं पता होता है कि ये चीज़ें जो है ना प्लास्टिक है। तो आप जब कोई भी कुछ फेंक देते हो तो कचरे से वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक भी खा लेते हैं। और ये चीज़ें उत्तराखंड के या हिली टेरेन में बहुत कम होती है। एक तो वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा कम पॉपुलस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना, उसकी दूध जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि क्यों ना हम आईवीएफ या आप बोल सकते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी, या आप एक तरीके से जो एम्ब्रॉयो ट्रांसफ़र एक कन्वेंशनल मेथड होता है
ठीक है। जैसे इसको बेसिकली सफाई भी बोलते हैं, मतलब गांव घर के भाषा में, ठीक है। आप सुनते होंगे अगर आप नॉर्थ इंडिया में होंगे तो वहाँ पे इसको सफाई करना बोलते हैं। और फिर उसके बाद सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बुल पे ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन और मोरालिटी का गेम इसमें पिक्चर में आ जाता है, लेकिन सिंस लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है तो यूजुअली हम लोग कोशिश करते क्या है कि बुल यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, तो एक तो अब एब्सोलेट हो गया है बैलगाड़ी खींचना, हालांकि सस्टेनेबल है। अगर आप देखिए तो क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स पे आता है कि कभी कभी आप देखते होंगे एक एक बैल जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें खींच के ले जा रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी जलीकाटू वाला जो मुद्दा सुना रहा था तो वो बोल रहे थे कि अगर ट्रेडिशनल पर्पस से थोड़ी रिस्ट्रेन के साथ कहीं पे एनिमल्स का यूज होता है तो उसे हम क्रुएलिटी के श्रेणी में नहीं लाएंगे। अगर आप हद से ज़्यादा कर रहे हो तो फिर क्रुएलिटी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिकल पर्पस से अगर बुल को यूज़ किया जाए तो क्रुएलिटी तो हो जाएगी। बट होता क्या है यहाँ पे कि हम लोग बहुत कम यूज करते हैं बुल को, क्योंकि ट्रैक्टर सब आ गया अब यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी होती है और इससे केवल क्या होता है, हम लोग गाय ही केवल बछड़ी ही चाहते रहते हैं कि पैदा होते रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र मेथोडोलॉजी है ये आपको बहुत सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है आपको कि जो एम्ब्रॉय है इसको डायरेक्टली जो है ना आपको एग को वो डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जो सेक्स सॉर्टेड होती है, मतलब स्पेसिफिकली बछड़ी के लिए होती है, ठीक है। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो सिंस मेडिसिनल होता है, हर्ब्स खाता है ये गाय, ठीक है। कितनी अच्छी यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, हर्ब्स खाता है, हिमालय के हर्ब्स खाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो मेडिसिन्स के कारण से इसकी घी भी बहुत महंगा मिलता है। और इसी तो आप एक एमसीक्यू यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि बद्री घी कहाँ से रिलेटेड है, तो बद्री गाय जो है रिलेटेड है आपको उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से रिलेटेड है तो बद्री घी भी उत्तराखंड से। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि 2022 में और कुछ दिनों में जो है ना अपनी 25 बरस मनाने वाली उत्तराखंड अपने फॉर्मेशन का, तो इसके लिए भी स्पेशल हो जाती है, ठीक है। घी का रेट अगर आप देखोगे तो सुन के चौंक जाओगे, 3,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की इसकी जो है ना रेंज है इस पार्टिकुलर घी का। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है कि गौमूत्र अर्क, जिसे डिस्टिल्ड कॉ यूरिन भी बोलते हैं, कॉ डंग पंचगव्य, जी हाँ बिल्कुल याद रखिएगा इस पंचगव्य वर्ग को। ये जो है ना आपको यूपीएससी में पूछा भी गया था। ये पंचगव्य होता है कि पंच का मतलब 5 और गभ का मतलब यहाँ पे गौ। तो गाय के दूध से 5 प्रोडक्ट निकल रही है, स्पेशली गाय से देखिए आप तो क्या क्या होती है। मिल्क गाय से निकलती है, कर्ड, दही, घी, गोबर और यूरिन, इन सब को यूज करने पे ज़्यादा फोकस। और इसलिए आपने देखा था कि गोपाला मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता था, भारत सरकार की गोपाला मिशन के अंतर्गत भी कुछ इसी तरह, कामधेनु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप, तो इसके बारे में जो है, और ये सब चीज़ें जो है मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि ये जो बद्री का ये फर्स्ट रजिस्टर्ड कैटल ब्रीड है उत्तराखंड का, जिसको सर्टिफिकेशन मिला था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, दैट इज़ NBAGAR, ठीक है। यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि सिंस मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, बिल्कुल देखिए कंसर्न क्या है यहाँ पे कि बद्री कौ का जो है ना मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, कैपेसिटी बहुत कम है, यूजुअली 1 से लेकर के 3 लीटर तक दूध देता है भर दिन में। तो वहाँ पे लोग क्या है कि इसके लिए जो है ना उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल पर्पस से इंटरेस्टेड नहीं होते, हालांकि इसकी महंगी दूध मिलती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण से। बट लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ऑल्टरनेटिव ब्रीड्स जैसे जर्सी गौ, ठीक है, जर्सी गाय, गाय जो होता है, कामधेनु, ये सब जो है ना लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन कम है, अपनी इंडिजिनस क्षमता, क्योंकि ये हाई एक्लेमेटाइज तो है हिमालय में, बट लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पर्पस के कारण से यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप यूज करो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में मोएट बोलते हैं। ये एक कन्वेंशनल एम्ब्रियो फ्लश है, जिसको मोस्ट कॉमन प्रोसीड्योर जो है ना एडवांस्ड कैटल ब्रीडिंग में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। फिर उसी के साथ IVF की बात कर रहा है। IVF का फुल फॉर्म क्या है,
ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये एक अलग से टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है कि आप इल्ड पर एनिमल बढ़ा दो, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ART, दैट इज एजिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। और फायदे क्या होंगे, तो जैसे ही इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग जो है ना इसमें बोल सकते आत्मीय रूप से जुड़ने लगेगा, थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट भी हो जाती है। और वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, तो गाय की सेवा करना वहाँ की एक तरीके से लोगों के एक तरीके से बोल सकते हैं रिलीजियस पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे ही इसमें इंटरप्रेन्योरशिप की डिमांड बढ़ेगी, लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ भागेंगे, और फिर जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग आराम से इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। और सरकार ने इसके लिए बाकायदा 50 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। जैसा मैंने आपको बताया, उत्तराखंड सेलिब्रेट करने वाली है 25 ईयर्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। और इसमें जो है ना बेसिकली जैसे इलाइट बद्री बुल्स फॉर सीमेंट प्रोडक्शन थ्रू द एम्ब्रॉयड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें भी यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा कहाँ पे, तो एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग बुल मदर फार्म जो है ना बद्री कैटल का कहाँ पे बनाया था, तो नारियल गांव है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, वहीं पे, ठीक है। तो और मैं आपको इसके नेमिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये बद्री ब्रीड जो है आपको एक तरीके से होली श्राइन जो 4 धाम एट बद्रीनाथ है, वहाँ से इसका नाम आता है। और ये जो है ना इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हिल में रहते हैं, आपको पता है। कैटल ब्रीड इज स्मॉल इन साइज, और इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, और इसके जो कलर्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, वाइट, ग्रे। तो बहुत अच्छी कलरफुल गायें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं टू डिजीज, क्योंकि बहुत ऊंचे होते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होती है। और इनकी ईटिंग हैबिटेट मैंने ऑलरेडी ये भी बता दिया कि ये हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्योंकि हिमालय में रहती है तो वहाँ पे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट से थोड़ा दूर होते हैं, पॉलीथीन नहीं खा पाते हैं, इसलिए हार्मफुल चीज़ें उनके शरीर में नहीं पा जाता है एज कम्पेयर टू द प्लेनर गाय। तो उससे क्या होती है कि उनकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छा होती है। और मैं आपको बता दूं, इनकी दूध की जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे USP, ठीक है। USP इनके दूध की अगर आप देखोगे तो एवरेज इसमें फ़ैट कंटेंट लगभग 4% के आसपास है। और इसमें लैक्टेशन मिल्क ईल्ड जो है ना लगभग 547 से 657 की जो एवरेजली जो है ना यहाँ पे देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। बद्री को उत्तराखंड से रिलेटेड है। और मैंने यहाँ पे देखा कि इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है हेथा ऑर्गेनिक, जो बद्री घी और साथ साथ गाय के जितने भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे इसको सपोर्ट भी करता है। बिजनेस पोटेंशियल बता रहा है कि यही हेथा के अकॉर्डिंग इनकी जो गौमूत्र है वो 28 रुपये पर लीटर मिलता है, मतलब जो अर्क वाला है। और जो प्लेनर गौमूत्र है वो 5 रुपये किलो मिलता है। और इनकी जो गोबर है वो 1 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। अगर अपने इंडिजिनस कॉ को अगर जो है यहाँ पे बचा के रखना है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट को जो है ना एक सस्टेनेबल फॉर्म में बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने MCQ की तरफ। MCQ है कि हमने आपसे पूछा था कि हवोफा डॉग जो एक तरीके से अभी सर्टिफाइड हुआ है एक पार्टिकुलर इंडियन स्टेट में थ्रू नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, तो वो किससे रिलेटेड? तो जी हाँ, इसका आंसर है मणिपुर। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए प्रथम आयस के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।